देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग लास्ट दिन जो है लॉजिकल रीजनिंग का डायरेक्शन सेंस टेस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का इनकम्प्लीट रह गया था। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिया था, तो 11 को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर 20 से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का देखो क्या गलत हो रहा था। यहाँ पर बोला है कि पहले फ्रेशली कर लेते फिर बता देंगे। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि राजू फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, राजू नॉर्थ के साइड फेस करके है एंड मूव्स 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर वो मूव कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ को फेस करके, मतलब नॉर्थ के तरफ उसका फेस है तो नॉर्थ के तरफ ही चलेगा। नॉर्मल सा बात है ना, किसी का फेस जिधर है वो उधर ही ना चलेगा। नॉर्थ के तरफ फेस है तो वो नॉर्थ के साइड ही प्रोसीड करेगा। तो ये देखो ये वाला तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, इसको हटाओ, इसका छोड़ो, हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर ले तो भी होगा, इतने से जगह पे बन जाएगा, बन जाएगा। चलो ये लिखा हुआ हटा देते हैं, ये नीचे बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ये हमें पता है, ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब बोल रहा है राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर मूव करके नॉर्थ के साइड फेस करके जा रहे हैं, मतलब सपोज ये यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं और ये हम 20 मान लेते हैं एक बार, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर से जो बना दिया, ये मान लो इतना तक नॉर्थ की तरफ फेस करके चलना स्टार्ट किए और 20 किलोमीटर चल लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें बता रहा है। फिर बोल रहा है टर्न्स राइट एंड वर्क 40 फीट, अब राइट साइड टर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर है तो इनका फेस नॉर्थ के साइड है, नॉर्थ के साइड अगर फेस है मतलब हम लोग अगर अपने कॉपी में ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा फेस जैसा है इनका भी वैसा ही है। तो उस केस में इन्होंने कौन से साइड टर्न लिया है, राइट साइड, मतलब इधर टर्न हो जाएगा, ठीक है। टर्न होके वो कितना गए और 20 किलोमीटर फिर से मूव किया, मतलब इतना फिर से इतना ड्रॉ कर लो, 20 किलोमीटर फिर से मूव कर लिया यहाँ पर। अभी वो ऐसे है, ठीक है, ऐसे पोजीशन है उनका। अब बोल रहा है राइट टर्न्स राइट एंड वॉक, सॉरी ये वाला, ही टर्न टू राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट। अब फिर 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे क्योंकि कॉर्नर बोल रहा है, तो हम यहाँ से एक बार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ करते हैं ताकि जो नॉर्थ ईस्ट पोजीशन है वो हमारा एक्यूरेट आए, नहीं तो आंसर आने में मुश्किल होगा। तो ये यहाँ पर अभी खड़े हैं, अगर यहाँ से देखें तो इनका ये ऐसे बनाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये देखो ऐसे करके, है ना। तो ये बन जाएगा इनका ईस्ट साइड, ये वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड और साउथ साइड, ठीक है। अब इस सिचुएशन में ये अपना किधर टर्न कर रहे हैं, 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में टर्न करेंगे, ठीक है। तो 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट मतलब ये कॉर्नर होगा, तो बिल्कुल ये कॉर्नर होना चाहिए। 10 किलोमीटर मतलब ये जो हम लोगों ने 20 20 ड्रॉ किया है ना, दिस वन एंड दिस वन, इससे आधा होना चाहिए, ठीक है, इससे एग्जैक्ट आधा होना चाहिए। जितना हम लोग कर सकते हैं फ्री हैंड में ड्रॉ, ये देखो ये 10 किलोमीटर हो जाएगा, मैंने जितना 20 लगाया उसका आधा, ठीक है, मैंने उस हिसाब से ड्रॉ किया। 10 किलोमीटर ये अपना जो है टर्न करके कहाँ पर चले गए, नॉर्थ ईस्ट, देन ही टर्न टू हिज राइट, अब राइट में मूव कर रहे हैं और 20 किलोमीटर मूव करेंगे। यहाँ पर आने के बाद ये राइट में मूव कर रहे हैं। अब इस पोजिशन में इनका राइट क्या होगा, अभी ये ऐसे खड़े हैं, ठीक है, अब इनका राइट किधर होगा, ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया। अब ये राइट में कितना मूव कर रहे हैं, राइट में ये मूव कर रहे हैं 20 किलोमीटर, ठीक है। तो राइट में अगर ये 20 किलोमीटर मूव कर रहे हैं मतलब यहाँ से ये 20 किलोमीटर, मतलब लगभग इतना ही फिर से मूव करेंगे। तो हम ये व्हाइट से ही करते हैं 20 किलोमीटर, ये यहाँ से इतना, तो हम यहाँ पर इतना दिखा देते हैं, ये 20 किलोमीटर हो जाएगा जो मैंने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर किया। तो ये 20 किलोमीटर मूव कर गए राइट साइड में, ठीक है, 20 किलोमीटर राइट साइड में मूव कर गए एंड देन ही टर्न टू हिज राइट,
एंड मूव 20 किलोमीटर। अच्छा, फिर से राइट में टर्न लेके 20 किलोमीटर गए। अब ये ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ऐसे खड़े हैं, मतलब हमारे फेस टू फेस हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा राइट इनका लेफ्ट हो जाएगा और इनका हमारा लेफ्ट इनका राइट, मतलब ये राइट मतलब इधर आएंगे, ठीक है। राइट में मूव कर रहे हैं कितना, 20 किलोमीटर। अब ये राइट में 20 किलोमीटर जाएंगे, मतलब ये अगर 10 किलोमीटर है तो पूरा ये कवर हो जाएगा, तो ये 20 किलोमीटर राइट में, ये ऐसे 20 किलोमीटर गए, ठीक है। 20 किलोमीटर ये बन गया एग्जैक्टली एक ही जैसा लाइन, ठीक है। 20 किलोमीटर मूव किए एंड अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब ऐसे सिचुएशन में वो फिर से अपना लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट मतलब क्या हो जाएगा, फिर से इनका फेस हमारे फेस के साथ है, मतलब लेफ्ट मतलब हमारा राइट साइड, तो इधर होगा। कितना मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में 20 किलोमीटर मूव कर रहे हैं, तो फिर से ये ऐसे 20 किलोमीटर मूव करेंगे लेफ्ट में, ठीक है। 20 किलोमीटर मूव कर गए, अभी ये ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ऐसे खड़े हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग। अब उनका फेस कौन से डायरेक्शन में है, तो अगर हम लोग यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाए, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो ये इधर है, इनका फेस हमारे फेस के साथ है, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर आ रहा है, चेक करके देखो, ऑप्शन साउथ ईस्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा बहुत सारा कॉर्नर वाला क्वेश्चन हो, तो हम लोग हर जगह पे क्या कर सकते हैं, अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ छोटा छोटा पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके कैलकुलेट किया। अगर चाहो तो यहाँ भी ड्रॉ कर लो, यहाँ भी ड्रॉ कर लो। सबसे पहला जब नॉर्थ ईस्ट बोलेगा ना, तो हमें ड्रॉ ही कर लेना चाहिए, अदरवाइज हमें ये नहीं पता चलेगा, जो लास्ट क्लास में हो रहा था कि ये किधर जा रहा है, तो मेरा नॉर्थ ईस्ट बार बार गलत हो जा रहा था, बिकॉज यहाँ से नॉर्थ ईस्ट देखना है, हम कहाँ से देख रहे थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट ऐसे कर रहे थे और इधर टर्न कर रहे थे। अभी वो जहां पर है वहां से उनका नॉर्थ ईस्ट पोजीशन हमें चेक करना है, हर बार पोजीशन तो चेंज हो रहा है ना। तो जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर टर्न लिया उन्होंने नॉर्थ में, वो 20 गए, फिर उन्होंने टर्न लिया और यहाँ पर आए 20 किलोमीटर, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट हमें काउंट करके देखना चाहिए था। तो ये ड्रॉ इस तरह से होगा, ठीक है। तो अगर तुम लोग चाहो तो स्केल लेके भी ड्रॉ कर सकते हो, एग्जैक्ट 20 और 10 किलोमीटर करके, तो भी होगा, ठीक है। और अगर फ्री हैंड में ड्रॉ करोगे तो भी होगा। एग्जाम में तो फ्री हैंड में ही करना है, ठीक है, एग्जाम में थोड़ी ना पेंसिल वेंसिल लेके करना है। तो प्रैक्टिस इस तरह से करो कि तुम लोग मतलब इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो हो जाएगा, एक अप्रोक्सीमेटली देख लो कि ये मेरा 20 है तो ये भी 20, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, लेकिन 20 जो है, अब जब 10 किलोमीटर ड्रॉ करोगे तो वो 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, उससे कम होना चाहिए, लगभग जो है हाफ होना चाहिए, तब जाके हमारा ड्रॉ सही बनेगा। तो 11 वाला रह गया था, वो हो गया। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर 19 तक कंप्लीट कर चुके थे, अब हम लोग 20 से स्टार्ट कर सकते हैं। 11 वाला कंप्लीट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 जो है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, बोल रहा है डेली इन द मॉर्निंग shadow of गोल गुम्बज falls on बाराकमान एंड इन द इवनिंग द shadow of बाराकमान falls on गोल गुम्बज, एग्जैक्टली, ठीक है। तो बोल रहा है कि गोल गुम्बज का शेडो सुबह मॉर्निंग में बाराकमान पे आता है और इवनिंग में बाराकमान का शेडो गोल गुम्बज पे आता है। सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू बाराकमान। गोल गुम्बज बाराकमान से अगर देखे तो कौन से डायरेक्शन में है, तो पहले शैडो का कंसेप्ट ये होता है कि पहला बात है कि मॉर्निंग में सन जो है वो ईस्ट के तरफ रहता है, ठीक है, और इवनिंग में सन जो है वो वेस्ट के तरफ ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब शैडो कैसे आता है, शैडो का सिस्टम ये है कि अगर हम लोग सुबह देखें तो शैडो हमारा सारा वेस्ट के तरफ आएगा, क्योंकि सन जो है वो ईस्ट के साइड है, और इवनिंग में अगर देखोगे तो जो भी शैडो बनेगा वो ईस्ट के तरफ बनेगा, क्योंकि जो सन है वो वेस्ट के तरफ है, तो ऑपोजिट में शैडो आता है, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि मॉर्निंग में गोल गुम्बज का शैडो जो है वो बाराकमान पे आता है, ठीक है। तो मॉर्निंग में यहाँ पर पहले हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं, ये मेरा ईस्ट साइड हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ साइड हो गया, ये साउथ साइड हो गया, ठीक है। अब सुबह मतलब मॉर्निंग के टाइम पे सन जो है वो ईस्ट के तरफ होगा, ये ईस्ट के तरफ सन होगा, ठीक है। एक मिनट। हम्म,
चलो ऐसे कर देते, ठीक है, नहीं तो मून की तरह लग रहा है, जो भी हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जो है सन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेली इन द मॉर्निंग शैडो, शैडो जो है गोल गुम्बज का 12 कमान पे आता है, गोल गुम्बज का शैडो जो है वो 12 कमान पे आता है। इसका मतलब जो गोल गुम्बज जो है उसका शैडो 12 कमान पे आएगा, मतलब गोल गुम्बज ईस्ट के तरफ है, क्योंकि कोई अगर ईस्ट के तरफ होगा तभी उसका शैडो सुबह बनेगा, ठीक है। अगर कोई ईस्ट के तरफ है तो सपोज ये गोल गुम्बज है, ठीक है, ये है गोल गुम्बज और ये 12 कमान। इसका जो शैडो है, इसका जो शैडो है वो 12 कमान पे आ रहा है, सुबह सुबह इसका शैडो जो है वो 12 कमान पे आ रहा है। मतलब ये देखो यहाँ पर बोला है शैडो ऑफ गोल गुम्बज फॉल्स ऑन 12 कमान, ठीक है, शैडो ऑफ गोल गुम्बज फॉल्स ऑन 12 कमान। तो यहाँ पर शैडो बन रहा है, ये शैडो बना दिया मैंने, ठीक है, इसका शैडो बन रहा है। अच्छा, अब जब इवनिंग होता है और इवनिंग में शैडो ऑफ 12 कमान फॉल्स ऑन गोल गुम्बज, तो 12 कमान का शैडो गोल गुम्बज पे आता है, लेकिन वो इवनिंग टाइम पे आता है। और इवनिंग टाइम पे जो सन है वो वेस्ट के तरफ आ जाएगा, इवनिंग में जो सन है वो वेस्ट के तरफ आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। इवनिंग में वेस्ट के तरफ सन आ गया और इसका शैडो इस पे आने लगा, ठीक है, इसका शैडो इस पे आने लगा। अब पूछ क्या रहा है देख लेते क्वेश्चन। सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू 12 कमान, 12 कमान से अगर देखे तो गोल गुम्बज कौन से डायरेक्शन में है, तो 12 कमान से अगर देखो तो गोल गुम्बज बिल्कुल इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तभी ये कंडीशन फुलफिल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आंसर हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन, यानी ऑप्शन के साथ अगर देखे तो 20 का ए हो जाएगा, ठीक है, ईस्टर्न साइड लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे लिखना तो है नहीं, तुम लोग को ऑप्शन ही देना है। तो ये बिल्कुल एक मतलब मतलब प्रैक्टिकल सेंस होना चाहिए हमें कि सुबह सूरज किधर रहता है, शाम को किधर जाता है, शैडो कैसे बनता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ईस्ट की तरफ है तभी हमारा शैडो वेस्ट की तरफ आएगा सुबह में, ठीक है। और शाम को क्या हो जाएगा, क्योंकि सूरज जो है वेस्ट की तरफ टर्न लेता है तो इधर खड़े होने पे किसी का भी शैडो इधर आएगा, शैडो ऐसे बनता है इसीलिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, इसमें क्या बोला है, अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ एंड टर्न्ड वेस्ट, अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ, तो साउथ मतलब नीचे के साइड, ठीक है। तो अशोक जो है साउथ में 8 किलोमीटर मूव करके आए, सपोज ये है 8 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है देन ही एंड टर्न्ड वेस्ट, वेस्ट में चले गए। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे बोल देता है ना ईस्ट वेस्ट, तो काफी आसान हो जाता है, राइट लेफ्ट होने से हमें थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए होता है। अगर वेस्ट में बोल रहे तो वेस्ट इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, फिर वेस्ट में टर्न ले लिया है और कितना वो भी पढ़ लेते हैं 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वेस्ट में आ गए, तो 3 किलोमीटर मतलब इस लाइन से कम होना चाहिए, तो मैंने ये 3 किलोमीटर बना लिया, ठीक है। 3 किलोमीटर वेस्ट में टर्न ले लिए, देन एंड वर्क 3 किलोमीटर, एंड वर्क 3 किलोमीटर, अगेन ही टर्न नॉर्थ एंड वर्क 5 किलोमीटर, फिर वो नॉर्थ में गए और 5 किलोमीटर, नॉर्थ मतलब अप, ठीक है, नॉर्थ मतलब अप और 5 किलोमीटर मतलब ये 8 है तो इससे कम होगा। तो अगर इतना 3 है तो 5 मतलब यहाँ तक होगा, ये हो गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नॉर्थ के साइड चले गए। ही टुक ए फाइनल टर्न टू ईस्ट, फिर ईस्ट में मुड़े एंड वॉक 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर मतलब पूरा इतना, फिर ये फाइनली ईस्ट में मुड़ गए, ईस्ट का मतलब इधर हो जाएगा, ये ईस्ट साइड है, ईस्ट में मुड़े और 3 किलोमीटर यानी पूरा इतना जगह कवर किया, क्योंकि देखो ये भी 3 किलोमीटर ही था, ठीक है। इन विच डायरेक्शन वॉज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा इनका, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखो तो उनका डायरेक्शन किधर है, यहाँ से बताना है, यहाँ से देख के बताना है कि अभी वो कौन से साइड में, अगर यहाँ ऐसे देखेंगे तो वो तो ईस्ट साइड में, वो बात अलग है, यहाँ से बता रहे हैं हम लोग, यहाँ देखेंगे तो वो ईस्ट साइड खड़े हैं, लेकिन हमें स्टार्टिंग पॉइंट जो कि ये वाला था व्हाइट कलर से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट से देखो तो वो किधर है, स्टार्टिंग पॉइंट का अगर यहाँ ये ईस्ट है, ये वेस्ट, सॉरी ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखें तो वो साउथ साइड में है, ठीक है।
है, स्टार्टिंग पॉइंट्स अगर देखो तो वो साउथ साइड में है, तो आंसर हम लोग का साउथ यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 21 का ऑप्शन डी हो गया। अच्छा अब 22 बोल रहा है कि इफ एक स्टैंड ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टूवर्ड साउथ, ठीक है, तो एक पर्सन है जो अपने सर के बल पे खड़ा है, ठीक है, सर के बल पे खड़ा है, और इस हिसाब से उनका फेस जो है वो साउथ के तरफ है, ठीक है। अभी कोई सर के बल खड़ा होगा तो वो ऐसा हो सकता है उसका ड्रॉ, ये, ठीक है, ये सर के बल खड़ा है, और इनका जो ये मैंने ऐसे इनका फेस बना दिया, ठीक है, ये सर के बल खड़े हैं। अब इनका जो फेस है वो बोला जा रहा है कि साउथ के तरफ है, ठीक है, तो इसका मतलब फेस इधर है, मतलब साउथ के तरफ है, ठीक है, साउथ के तरफ है, तो यहाँ लिख लेते हैं फेस जो है ये साउथ के तरफ है। तो इससे ये कंफर्म होता है जो बैक साइड है, ठीक है, तो बैक साइड जो है वो नॉर्थ के तरफ होगा। अगर हेड स्टैंड करके किसी का फेस साउथ के साइड है तो ऑब्वियसली उसका बैक जो है वो नॉर्थ में ही होगा, ठीक है। अब हमें बोल रहा है टू विच डायरेक्शन विल इज लेफ्ट हैंड पॉइंट, उनका लेफ्ट हैंड कौन से डायरेक्शन में, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लेफ्ट हैंड जो है वो कौन से डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों हैंड में से एक लेफ्ट हैंड होगा एक राइट हैंड होगा। अब फेस अगर साउथ के तरफ है बैक नॉर्थ के तरफ है तो हैंड जो है वो ईस्ट या वेस्ट में होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। हैंड का जो साइड है वो या तो ईस्ट साइड होगा या तो वेस्ट साइड होगा, अब कौन सा होगा वही हमें पता करना है। अब देखो कोई अगर हेड स्टैंड में जाता है तो वो अपना एक अटेम्प्ट के साथ जाता है, नॉर्मली हम लोग ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम लोग ऐसे खड़े होते हैं, तो ऐसे अगर कोई खड़ा है तो उसका ये हमारे फेस ये जो है यही मिस्टर एक्स है मान लो, ठीक है, इनको ये हेड पोजीशन मतलब स्टैंड हेड स्टैंड पोजीशन में जाना है, तो ये ऐसे खड़े हैं, तो इनका जो राइट हैंड है वो कौन सा है, इनका राइट हैंड ये हो जाएगा, फेस टू फेस है ना हमारे साथ, इसका मतलब ये राइट हैंड हमारा लेफ्ट, इनका राइट, और इनका लेफ्ट हमारा राइट हो जाएगा, मतलब ये इनका लेफ्ट हो गया। इसी हिसाब से लेग का भी देख लो, ये राइट हो जाएगा ये लेफ्ट हो जाएगा। अब अगर ये टर्न लेने का कोशिश कर रहे हैं तो पहले क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे करके गिरते हैं, फिर हेड स्टैंड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपना एक अटेम्प्ट ले रहे हैं। अब मान लो इस पोजीशन पे आ गए, ठीक है, पोजीशन ऐसे बना रहे, अब मान लो ऐसे एक पोजीशन पे वो आ गए, ठीक है। अब ये ऐसे टर्न लेते लेते अगर ऐसे पोजीशन में आ रहे हैं, इन दैट केस ये इनका हेड जो है, हेड इधर हो गया। अच्छा अब हैंड्स का देखो, अब ये ऐसे टर्न ले रहा है तो ये लेफ्ट हैंड इधर गिरा, ठीक है, और राइट हैंड जो है इधर आ गया, और उसी हिसाब से ये लेफ्ट लेग हो गया, और ये रुको एल मेरा कैसा हो गया लिखने में, ये लेफ्ट लेग हो गया और ये राइट लेग हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे ये ऐसे सिचुएशन में जा रहे, अगर ऐसे सिचुएशन में जा रहे, इमेजिन करो ऐसे करके ऐसे आ रहा है, तो ये कौन सा हैंड हो गया, ये जो है, ये अगर ऐसे करके ऐसे टर्न लेंगे तो इनका कौन सा हैंड कौन सा हो जाएगा, ये अगर ऐसे करके टर्न लेंगे तो इनका ये राइट वाला हैंड इधर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे टर्न ले रहे हैं और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये राइट लेग और ये लेफ्ट लेग हो गया। अब हमें पूछा है कि इनका लेफ्ट हैंड कौन से साइड में होगा, तो लेफ्ट हैंड जो है वो ये अगर साउथ साइड है, इनका फेस अगर साउथ में है तो बैक जो है नॉर्थ में है, ठीक है। तो अगर बैक नॉर्थ में है तो ये कौन सा साइड हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया लेफ्ट हैंड जो है ये कौन से साइड में हो जाएगा, ईस्ट होगा, या फिर हमें पूछा है कि मतलब एक्चुअली दो ही साइड बच रहा है, या तो ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, ये हम लोग का अगर देखो तो ये ईस्ट साइड होता है, अगर हम लोग नॉर्मली चेक करें अपना जो डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता है, ये ईस्ट ये वेस्ट ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। तो अभी साउथ के साइड इनका फेस है तो ये ईस्ट ये वेस्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पर है, वेस्ट के साइड में, ठीक है। तो 22 का आंसर देखते हैं, 22 का आंसर बी यानी कि वेस्ट, ठीक है। ये हो गया इनका जो लेफ्ट हैंड है ये वेस्ट के साइड में होगा, ठीक है। ऐसा सेम और एक क्वेश्चन भी है हम लोग का, आई थिंक 24th नंबर है, ठीक है। तो पहले 23 कर लेते हैं, मिडिल में एक 23 भी है। आई ड्रोव ईस्ट फॉर 5 miles, तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया है, बोल रहा है आई ड्रोव ईस्ट फॉर 5 miles, ईस्ट साइड में 5 miles चले गए, तो ईस्ट मतलब इधर होगा, ठीक है। तो ईस्ट में 5 miles, तो ये रहा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, चाहो तो ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करके भी किया जा सकता है जैसे ठीक लगे। ईस्ट साइड में कितना जा रहे हैं, ईस्ट साइड में जा रहे हैं 5 miles, तो सपोज ये ही मेरा 5 miles हो गया, मैंने इसी को 5 miles मान लिया, ये जो डिस्टेंस है। अच्छा इसके बाद
देन ड्रोव नॉर्थ 3 miles, नॉर्थ मतलब ऊपर के साइड, ऊपर के साइड 3 miles चले गए, ठीक है, ऊपर के साइड 3 miles चले गए, देन टर्न टू माई लेफ्ट एंड ड्रोव फॉर 2 miles। फिर इस सिचुएशन में लेफ्ट में जाना है, ठीक है, तो फेस किधर है, फेस जैसा हमारा फेस है तो हमारा लेफ्ट, इनका लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 2 miles गए, मतलब ये 5 है तो 2 miles इतना, ठीक है, ये 2 miles चले गए। अच्छा, आफ्टर दैट बोल रहा है एंड अगेन टर्न टू माई लेफ्ट, फिर लेफ्ट में टर्न हुए, विच डायरेक्शन एम आई गोइंग। अब ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट मतलब नीचे के साइड होगा, ठीक है, नीचे के साइड लेफ्ट में जा रहे हैं एंड अगेन टर्न टू माई लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न लिए और चलना स्टार्ट कर दिया। अब कितना चल रहे हैं वो नहीं बता रहा है, लेफ्ट में क्या चलना स्टार्ट किए, विच डायरेक्शन आई एम गोइंग नाउ, तो हम लोग इधर आ रहे हैं, डायरेक्शन इधर आ रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, तो बेसिकली ये नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साउथ का डायरेक्शन होगा, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साउथ का डायरेक्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए, ठीक है, साउथ, साउथ के डायरेक्शन में नीचे आ रहे हैं। अच्छा, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर क्या बोला है, वही वही स्टैंड वाला क्वेश्चन, इफ ए स्टैंड ऑन हिज हेड विथ फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। अभी वो अपने स्टैंड ऑन हिज हेड, ऐसे हेड स्टैंड में है लेकिन इनका फेस जो है वो नॉर्थ के साइड में है, ये देखो ये नॉर्थ है तो इसका मतलब ये साउथ हो जाएगा, अगर ये फेस नॉर्थ के साइड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ हो जाएगा। तो नॉर्मली तो ऐसे होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नॉर्मल सेंस में है। अगर साउथ नॉर्थ अपने आप को चेंज करेगा तो ईस्ट वेस्ट भी अपने आप को चेंज कर लेगा, मतलब इस डायग्राम में ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी इन्होंने जो हेड स्टैंड किया है वो उसके हिसाब से ये इनका फेस नॉर्थ साइड में, ठीक है। अब बोल रहा है इन विच डायरेक्शन विल इज लेफ्ट हैंड पॉइंट, लेफ्ट हैंड किधर होगा, अब इनका लेफ्ट हैंड कौन सा, ये सेम ड्रॉ के हिसाब से है, ये लेफ्ट ये राइट हैंड है, ठीक है, तो हम फिर से ड्रॉ नहीं, ठीक है, फिर से ड्रॉ करें तो कर सकते हैं, ऐसे अगर कोई खड़ा है तो ये उसका राइट ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, फेस इधर करके। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या ले रहा है, नेक्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से ये इस सिचुएशन में आ जाएंगे, तो इस सिचुएशन में आने पे ये राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड, ठीक है, यहाँ लेग को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो भी चलेगा, लेग का पोजीशन तो पूछा भी नहीं है, फिर ऐसा ऐसा होने से ये राइट। अब पूछा गया है हमें क्वेश्चन में कि इनका लेफ्ट हैंड किधर है, तो लेफ्ट हैंड कौन से साइड में है, तो लेफ्ट हैंड का साइड जो है वो है ईस्ट, ठीक है, लेफ्ट हैंड जो है वो ईस्ट साइड में है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, ईस्ट, ठीक है, डी ईस्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था, बस ये साउथ नॉर्थ का चेंजेस था। 25, ए कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, साउथ से आ रहा है कार और ट्रेवलिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, आ रहा है कि जा रहा है, ए कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, फ्रॉम साउथ एंड साउथ कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। अच्छा, तो साउथ नॉर्मली क्या होता है, ऊपर के तरफ, ये देखो ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, साउथ नीचे के तरफ, ठीक है, ये हम मैंने ऐसे बना लिया, ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बन गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, ए कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ कवर से डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, साउथ साइड से चल के आ रहा है और 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये साउथ साइड से फ्रॉम साउथ, अच्छा साउथ से जा रहा है, फ्रॉम साउथ बोला है, साउथ से जा रहा है और 8 किलोमीटर कवर कर लिया, मतलब इधर जा रहा है फ्रॉम साउथ, ठीक है, टूवर्ड साउथ नहीं है, फ्रॉम साउथ 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, देन ही टर्न राइट एंड रन्स अनदर 9 किलोमीटर। अब इस सिचुएशन में राइट में टर्न लेना है, तो ये राइट हो जाएगा, राइट में टर्न लेके कितना किलोमीटर चल रहा है, 9 किलोमीटर, तो ये इधर मान लेते हैं ये कितना हो गया 9 किलोमीटर, ठीक है, टर्न राइट एंड 9 किलोमीटर कवर ले लिया। फिर उसके बाद बोल रहा है एंड वॉज स्टॉप, फिर रुक गया, विच डायरेक्शन रन अनदर 9 किलोमीटर एंड अगेन टर्न टू हिज राइट, फिर राइट में टर्न लिया, इस सिचुएशन में राइट का मतलब डाउन साइड होगा, फिर राइट में टर्न लिया फिर रुक गया, ठीक है, राइट में टर्न लेके रुक गया, विच डायरेक्शन डज इट फेस नाउ, तो साउथ डायरेक्शन नीचे के तरफ, ठीक है, तो फेस किधर हो रहा है, साउथ डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे के तरफ है तो साउथ डायरेक्शन हो रहा है, विच डायरेक्शन इट फेस नाउ, तो साउथ, ऑप्शन ए। 26, 26 में क्या बोला है, ए टैक्सी ड्राइवर कमेंस्ड
his journey from a point and drove 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो कोई एक पॉइंट से एक टैक्सी ड्राइवर ने अपना ड्राइविंग स्टार्ट किया और नॉर्थ के साइड 10 किलोमीटर चले गए। ठीक है, तो नॉर्थ के साइड 10 किलोमीटर चले गए। फिर से अगर चाहो तो ड्रॉ कर लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। पहले मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लिया। अब देखो, टैक्सी ड्राइवर कमेंस हिज जर्नी फ्रॉम ए पॉइंट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ के साइड 10 किलोमीटर चले गए। तो सपोज ये वाला नॉर्थ के साइड मैंने यही 10 किलोमीटर मान लिया, 10 किलोमीटर चले गए नॉर्थ के साइड। ठीक है, अच्छा, फिर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ड्रोव अनदर 5 किलोमीटर। फिर लेफ्ट में गए। इस सिचुएशन में लेफ्ट का मतलब इधर हो जाएगा और 5 किलोमीटर चले। ठीक है, 5 किलोमीटर मतलब इससे हाफ हो जाएगा। तो ये अगर पूरा पूरा 10 ही है सब, इसका आधा मतलब इतना मान लेते हैं। ठीक है, फिर 5 किलोमीटर चले। ठीक है, टर्न करने के बाद 5 किलोमीटर आफ्टर वेटिंग टू मीट ए फ्रेंड, फिर वहां पर वेट किया किसी दोस्त से मिलने के लिए। ही टर्न टू हिज राइट एंड कंटिन्यू टू ड्राइव अनदर 10 किलोमीटर। फिर राइट में मुड़े और 10 किलोमीटर चले। अभी ऐसे है, यहाँ से अगर देखे, यहाँ से ऐसा फेस है, राइट मतलब किधर होगा, ऊपर की तरफ राइट गया 10 किलोमीटर। तो ये लगभग इतना हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर चले, राइट में मुड़े, 10 किलोमीटर चले। ही हैज कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। इन्होंने टोटल 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। हाँ ठीक ही है, 10 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 10 25। तो इन्होंने पूरा का पूरा 25 किलोमीटर कवर कर लिया सो फार, मतलब जितना दूर गए। बट इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ, लेकिन अभी वो कौन से डायरेक्शन में है। तो अभी वो कौन से डायरेक्शन में, ये ऊपर का साइड कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। ठीक है, ये ऊपर जितना जाओगे वो नॉर्थ है। ये दूसरे क्वेश्चन का है। ठीक है, इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाओ, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। तो ये अभी ऊपर के साइड ही जा रहा है। तो ऊपर का साइड क्या होता है, नॉर्थ होता है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर करते हैं। अच्छा, 27 में देखो, ए वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड। नॉर्थ के साइड 3 किलोमीटर चला कौन, ए। एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट। अच्छा, पहले लिख लेते हैं, नहीं तो क्या होता है ना, एक के बाद एक रीड करने से इधर उधर हो जाता है। तो हम पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। ये हुआ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, ए वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड। नॉर्थ के साइड में 3 किलोमीटर चले, तो मान लेते हैं यही वाला 3 किलोमीटर चले। ठीक है, 3 किलोमीटर नॉर्थ के साइड चले। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 2 किलोमीटर। फिर लेफ्ट में गए। तो इस सिचुएशन में लेफ्ट मतलब हमारा लेफ्ट जिधर है, लेफ्ट में कितना गए, 2 किलोमीटर, मतलब इससे थोड़ा कम बना लो। तो ये रहा 2 किलोमीटर। ठीक है, ये 2 किलोमीटर हो गया। अच्छा, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड गोज 3 किलोमीटर। फिर लेफ्ट में गए और 3 किलोमीटर। और ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट का मतलब नीचे के साइड होगा। तो नीचे के साइड आ गए 3 किलोमीटर, मतलब इतना ही, पूरा इतना डिस्टेंस। ये भी 3 था, तो ये जितना कवर होगा ये भी इतना ही, जो है लेंथ इतना ही रहेगा, 3 किलोमीटर। ही टर्न्स राइट एंड वॉक स्ट्रेट। फिर राइट में मुड़े और सीधा चलने लगे। अब ऐसे सिचुएशन में, जैसे ऐसे खड़े हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उनका राइट क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट साइड है, मतलब इधर राइट में मुड़े और सीधा चलने लगे। ठीक है, तो राइट में मुड़ के सीधा चलने लगे। अब पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। तो दिख ही रहा है वेस्ट डायरेक्शन में ये चल रहा है। कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में ये चल रहा है। तो वेस्ट का मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तुम लोग ड्रॉ करके भी कर सकते हो, नहीं करके भी कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट दिन दिखाया था। जैसा जिसको ठीक लगे उस तरह से कर सकते हो। देखो, ये नॉर्मली तो चैप्टर का नाम ही है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मतलब नॉर्मल सेंस से ही ये क्वेश्चन होने वाला है। इसमें कोई तुम लोग को फॉर्मूला वगैरह ये सब का कोई जरूरत नहीं है। बेसिक सेंस लगाओगे, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। फिर क्या बोल रहे हैं, ए वर्क साउथवर्ड्स। ठीक है, ए जो है वो साउथ के तरफ चल रहा है। तो पहले हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। तो ये हो गया ईस्ट, यहाँ पर लिखते हैं वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब ये ऐड कर लेते हैं।
अगर ऐड नहीं भी करते हो ना तो भी चलेगा, देखो बिना ऐड किए भी कर सकते हो, ये जस्ट ऐसे कर लो तो भी होगा। अगर चाहते हो कि पूरा ऐड करके करो तो भी कर सकते हो, जो ठीक लगे, ठीक है। जैसे ऐड करके करने से थोड़ा और भी क्लियरली तुम लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्या एग्जैक्ट आंसर हो रहा है। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मतलब डायरेक्शन का जो है, मतलब नॉर्मल सेंस से अप्लाई करने में, तो फिर ऐसे करके लिख लो, ठीक है। अच्छा, ए वर्क साउथवर्ड, साउथ के तरफ जा रहा है मतलब इधर, ठीक है, साउथ के तरफ मतलब इधर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देन लेफ्ट एंड देन राइट, इसके बाद लेफ्ट फिर राइट। तो ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट क्या होगा, जो हमारा राइट है, मतलब इधर लेफ्ट कितना कितना वो नहीं बोला है, लेफ्ट के तरफ आ गए, फिर राइट। अब ऐसे सिचुएशन में राइट का मतलब नीचे के साइड होगा, यानी राइट। ये देखो अगर कोई ऐसे खड़ा है तो उसका ये हो जाएगा लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा। फिर राइट के तरफ गए, कितना ये नहीं बोल रहा है डिस्टेंस, मैंने अपने हिसाब से एक डिस्टेंस लगा दिया। इन विच डायरेक्शन इज इट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो किधर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम लोग देखें, यहाँ से देखो, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखोगे तो ये किधर हो जाएगा, ये पॉइंट आ रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ ईस्ट में है, दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास साउथ ईस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट से वैसे साउथ ईस्ट दिख रहा है, बट स्टार्टिंग पॉइंट से हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि साउथ की तरफ, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि साउथ की तरफ होगा, 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, फिर से एक बार देख ले, मैंने ठीक किया, तो साउथ वर्ड्स के तरफ है ये, साउथ वर्ड्स के तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देन टर्न राइट, फिर राइट ले लिया। अच्छा, इधर से राइट मतलब क्या हो जाएगा, राइट मतलब इधर होना चाहिए। अच्छा, सॉरी सॉरी, थोड़ा ये आंसर ठीक है कि नहीं मुझे नहीं पता, एक मिनट देख लेते हैं आंसर ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैंने ये वाला थोड़ा सा गलत कर दिया, राइट लेफ्ट को गलत हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ से राइट मतलब इधर हो जाएगा ना, क्योंकि फेस ऐसा है, तो फेस ऐसा है मतलब हमारे फेस टू फेस है, तो हमारा राइट इनका लेफ्ट होगा। अभी इनका फर्स्ट टर्न राइट बोला है, फिर लेफ्ट बोला है, तो फर्स्ट टर्न राइट का मतलब इधर हो जाएगा, ठीक है। राइट का मतलब इधर हो जाएगा, अभी वो ऐसे है। अब राइट इधर है, राइट साइड टर्न करके ऐसा फेस है, अब लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट का मतलब कैसे हो जाएगा, अगर किसी का फेस ऐसा है तो लेफ्ट का मतलब नीचे के साइड होगा, ठीक है। नीचे के साइड लेफ्ट में टर्न ले लिया, फिर उसके बाद लेफ्ट में टर्न लेने के बाद देन लेफ्ट एंड देन राइट, फिर से राइट। अब ऐसे सिचुएशन में राइट मतलब फेस टू फेस है, मतलब हमारा लेफ्ट साइड ऐसे हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है विच डायरेक्शन इज इट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में, ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। लेकिन ये देखो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्टली exactly ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, देखो साउथ वेस्ट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। इन विच डायरेक्शन इज इट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट हो रहा है। लेकिन अभी तो इनका फेस तो इधर है, ठीक है, इनका फेस तो इधर है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए, ठीक है, वेस्ट के साइड होगा, वेस्ट के साइड होगा ये वाला। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा एग्जैक्टली exactly आंसर आ रहा है, अगर ये कॉर्नर देखे तो साउथ वेस्ट हो रहा है, एक्चुअली ये कितना लेंथ है वो नहीं बताया क्वेश्चन में। प्रॉब्लम क्या है, देखो क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि लेंथ कितना है, मतलब पहले इन्होंने साउथ में चलना स्टार्ट किया, फिर राइट में मुड़ गए, साउथ में चलना स्टार्ट किया, फिर राइट में मुड़ गए, राइट मतलब इधर, लेकिन ये सब डिस्टेंस कितना कितना है वो नहीं बोला। अगर डिस्टेंस कम होगा तो हो सकता है कि वो ये कॉर्नर ना आए, इसीलिए हमें आंसर के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा एग्जैक्ट आंसर हो सकता है, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो अगर उसके बाद कोई राइट में मुड़ेगा, राइट में मुड़ गया, फिर लेफ्ट में, अच्छा ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट कौन सा होगा, लेफ्ट नीचे के साइड हो गया, फिर लेफ्ट में मुड़ेंगे एंड देन राइट। अब ऐसे सिचुएशन में राइट का मतलब हो जाएगा इधर, अब ये राइट में मुड़ गए। इन विच डायरेक्शन इज इट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके कौन से डायरेक्शन में, तो ये कॉर्नर निकल के आ रहा है साउथ वेस्ट, बस हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये कौन से पॉइंट किधर है, यहाँ से अगर देखे तो वो किधर है, अच्छा वो चल रहा है। अच्छा देखो यहाँ पर भी और एक पॉइंट आता है, जैसे कि यहाँ पर हमें पूछा है इन विच डायरेक्शन इज इट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से देखे तो वो कौन से डायरेक्शन में है, तो ये इनका फेस वेस्ट की तरफ है। देखो अभी ये ऐसे खड़े होंगे, ठीक है, ये ऐसे खड़े हैं, मतलब इनका फेस वेस्ट के तरफ है, बैक ईस्ट के तरफ है। और ये वाला जो हैंड है, मतलब ये जो राइट हैंड है, ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया, तो राइट हैंड साउथ के तरफ है, लेफ्ट हैंड नॉर्थ के तरफ है, और जो फेस जो है वो हम लोग का वेस्ट के
तरफ है और बैक साइड जो है वो ईस्ट के तरफ है, ठीक है। अब आंसर हम लोग समझ के देंगे, पहले ये हटाते एक बार। देखो हमें पूछा है कि यहाँ से ये अभी कौन से डायरेक्शन में, ये नहीं पूछा कि इनका फेस किधर है। अगर पूछेगा इनका फेस किधर है बोलो वेस्ट में, अगर पूछेगा इनका बैक साइड किधर है तो बोलो ईस्ट में। अगर पूछ रहा है यहाँ से अगर देखे तो इनका डायरेक्शन क्या दिख रहा है, यहाँ से देखो तो डायरेक्शन तो दिख रहा है साउथ वेस्ट, ठीक है। बट ऑप्शन में हमारे पास साउथ वेस्ट नहीं है, तो नीचे की तरफ दिख रहा है डायरेक्शन, ठीक है। अगर नीचे की तरफ, जैसे कि ये ऐसे करके साउथ में चलना स्टार्ट किए, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये इनका नीचे की तरफ ही ये चल रहे हैं, ठीक है। फेस जो है वेस्ट की तरफ है, लेकिन यहाँ से देखो तो ये नीचे ही दिखेंगे, इनको नीचे के साइड ही दिखेंगे। तो इसका मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर फिर होना चाहिए हम लोगों का साउथ, ठीक है। एकदम परफेक्ट आंसर तो साउथ ईस्ट है, लेकिन साउथ वेस्ट है, बट ऑप्शन में साउथ वेस्ट अवेलेबल नहीं है। अब मैंने पहले वेस्ट लिखवाया था, वेस्ट आंसर तब होता अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाता इनका फेस किधर है। हमें ये नहीं पूछा इनका फेस किधर है, पूछ रहा है कि यहाँ से देखो तो ये कौन से तरफ है। तो ये इधर भी नहीं दिख रहा है कि ईस्ट बोलेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से ये इधर भी नहीं दिख रहा है कि नॉर्थ बोल दे, इधर भी नहीं दिख रहा है वेस्ट बोल दे, ये नीचे के साइड दिख रहा है, नीचे के साइड, यहाँ पर नीचे के साइड यानी साउथ। वैसे एग्जैक्ट साउथ वेस्ट हो रहा है। जब ऑप्शन साउथ वेस्ट नहीं है तो हम लोग वेस्ट तो लिख नहीं सकते, क्योंकि वेस्ट में इनका फेस है। यहाँ से देखो वेस्ट मतलब इधर हो जाएगा ना फेस। हमें पूछ रहा है किधर ये दिख रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखे तो वो नीचे के साइड चले गए, यानी साउथ साइड चले गए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा साउथ होना चाहिए। ये गलत हो सकता है, इस तरह से वेस्ट मत लिख दो, क्योंकि वेस्ट तब होगा अगर इनका फेस पूछा जाए किधर है। अब यहाँ से पूछ रहे हैं इधर किधर की तरफ दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है, तो नीचे का मतलब हो जाएगा साउथ के साइड दिख रहा है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में रहता है साउथ वेस्ट, तब तो वेल एंड गुड, साउथ वेस्ट लिख दो, ये बेस्ट आंसर होगा। लेकिन है नहीं ऑप्शन, तो फिर ऑप्शन के हिसाब से कौन सा देना चाहिए, दैट इज साउथ हो जाएगा। अच्छा अब देखो 29, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वर्क 15 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो एक पर्सन एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना और 15 मीटर ईस्ट के तरफ जाते हैं, ठीक है। अब हम ईस्ट वेस्ट नहीं ड्रॉ कर रहे, तुम लोग चाहो तो ड्रॉ कर लो, जैसे ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। अब ये 15 मीटर ईस्ट के तरफ गए, ठीक है। अब हम लोग का कोई भी ड्रॉ करो क्यों ना, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये नीचे के साइड साउथ होता है। ईस्ट के तरफ 15 मीटर गए, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, ठीक है। अब ऐसे खड़े थे और इस सिचुएशन में उन्होंने लेफ्ट साइड ले लिया। अब इनका फेस अगर ईस्ट के तरफ है तो इनका लेफ्ट साइड अपवर्ड होगा, लेफ्ट साइड में वो मुड़ गए और 10 मीटर चले गए। तो ये 10 मीटर इससे कम होगा लेंथ में, ठीक है, क्योंकि ये 15 है, तो लगभग इतना 10 मीटर मान लेते हैं, 10 मीटर चले गए, ठीक है। अभी ये ऐसे खड़े हैं, ठीक है, मतलब इनका बैक साइड जो है हमें दिख रहा होगा। तो ये हो गया 10 मीटर चले गए, फिर राइट गए और चलना स्टार्ट कर दिए। राइट का मतलब ऐसे खड़े हैं तो हमारा राइट इनका राइट हो जाएगा, राइट के साइड गए और चलना स्टार्ट कर दिए, बट हमें ये नहीं बताया कि कितना गए। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही नाउ वॉकिंग। अब क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहा है कि अभी वो कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अभी ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट का डायरेक्शन है, तो अभी ये कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं। वैसे तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट होगा, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग कौन सा लिखेंगे, ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये वाला ना तो नॉर्थ है ना तो साउथ है ना तो वेस्ट है, ये ईस्ट है। वैसे तो ये नॉर्थ ईस्ट है, बट ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे, ईस्ट देंगे। तो बी का आंसर हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। हमारे पास कैसा ऑप्शन अवेलेबल है उसके ऊपर हमें आंसर देना चाहिए। फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोल रहा है देखो, ए बॉय, ये 30 जो है यहाँ पर ये आ गया है, ए बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट। एक लड़का जो है वो वेस्ट के तरफ चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो वेस्ट कौन सा हो जाएगा, ईस्ट, सॉरी ऐसे लिखते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। कोई एक बच्चा है जो कि वेस्ट के तरफ चलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो वेस्ट के तरफ चल रहा है, मतलब इधर चल रहा है, ठीक है, वेस्ट के तरफ चलना स्टार्ट किया। कितना है उतना नहीं बोला है, कितना किलोमीटर या माइल्स। आफ्टर ए वाइल, कुछ देर बाद, वॉकिंग ही वॉकिंग, आफ्टर ए वाइल वॉकिंग, कुछ देर चलने के बाद ही टर्न्स राइट, राइट मुड़ गया, ठीक है। तो ऐसे था वो बच्चा, उसका राइट साइड मतलब नीचे के तरफ होगा, ठीक है। नहीं सॉरी, ऊपर के तरफ होगा। अगर फेस इधर है तो राइट साइड इधर होगा, ठीक है। अब वो राइट में चलना स्टार्ट कर रहा है, एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स। अच्छा, अब ये ऐसा चलना स्टार्ट कर दिया और 20 मिनट चल रहा है। कितना चला,
मतलब लेंथ नहीं बता रहे, बोल रहे कि 20 मिनट चल रहा है, ठीक है 20 मिनट, ये लेंथ नहीं है, ये टाइम है, 20 मिनट चल रहा है, 20 मिनट चल लिया। अब बोल रहा है टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ हो जाएगा, ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ऑप्शन बी नॉर्थ, ठीक है ऊपर की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ के साइड चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 31। आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टूवर्ड साउथ, बोल रहा है कि आई स्टैंड मतलब हम खड़े हैं, विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड, मेरे राइट हैंड को फैला के साइडवेज टूवर्ड साउथ, मतलब साउथ साइड में, साउथ साइड में हम लोगों ने अपना राइट हैंड को फैला रखा है। टूवर्ड्स विच डायरेक्शन विल हिज बैक बी, ठीक है तो जो ऐसे खड़े हैं उनका बैक कौन से डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कोई अगर कोई एक पर्सन, ठीक है कोई भी वो अगर साउथ के साइड में अपना राइट हैंड फैला रखा है तो वो कैसे खड़ा हो सकता है, ठीक है। अगर साउथ, तो ये देखो ये क्या होता है, ईस्ट साइड होता है, ठीक है, ये क्या हो गया वेस्ट, ये क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ। अगर साउथ के साइड में किसी का राइट हैंड है तो वो ऐसे खड़ा होगा, ठीक है ऐसे खड़ा होगा, तो ये राइट हैंड होगा, ठीक है, ये इसका राइट हैंड है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ये राइट हैंड है, साउथ के साइड फैला रखा है तो फेस इधर होगा, ठीक है, फेस किधर होगा, इधर होगा, यहाँ पर इसका मुंह बना लेते हैं, फेस इधर होगा। क्योंकि अगर आई स्टैंड कैसे खड़े हैं, विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टूवर्ड साउथ, साउथ के साइड अपना राइट हैंड फैला के हम लोग खड़े, तो जिधर हैंड्स फैलाया हुआ है फेस उधर ही होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कौन से डायरेक्शन में बैक होगा, तो फेस इस डायरेक्शन में है तो बैक वेस्ट डायरेक्शन में, तो बैक जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, और वेस्ट का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ये रहा बी, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में होगा। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो 32, 32 यहाँ बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा इसमें क्या बोला है देखो, इफ ए पर्सन मूव्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट में 4 किलोमीटर कोई पर्सन चल रहा है, वेस्ट मतलब ये ईस्ट है, ये देखो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है ऐसा डायरेक्शन होता है, वेस्ट मतलब इधर, ठीक है। तो वेस्ट के साइड 4 किलोमीटर चल लिए। अच्छा आगे देखो, देन टर्न राइट एंड मूव 3 किलोमीटर, फिर राइट में मुड़ गए, अभी ऐसे खड़े हैं तो राइट मतलब किधर हो जाएगा, फेस इधर है, ठीक है फेस इधर है, तो राइट का मतलब अप साइड हो जाएगा, अप साइड उन्होंने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, चलो अप साइड 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर इसके बाद देन टर्न राइट एंड मूव 6 किलोमीटर। अब ऐसे सिचुएशन में राइट में मुड़ रहे हैं तो हमारे साइड इनका बैक है तो हमारा राइट इनका राइट हो जाएगा, और कितना किलोमीटर राइट साइड मूव करके 6 किलोमीटर, तो ये 4 है तो इसको क्रॉस कर लेंगे, 4 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 और ये 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 6 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया इन्होंने। अच्छा विच डायरेक्शन इन विच इज द डायरेक्शन इन विच ही इज नाउ मूविंग, तो ये मूव कौन से डायरेक्शन में कर रहा है ऐसे करके, तो इस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये ईस्ट वाला डायरेक्शन होता है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ईस्ट जो है वो हमारे ऑप्शन ए में है, ये देखो ऑप्शन ए। अच्छा फिर 33। अच्छा 33 में क्या बोला है, इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, मोहन जो है वो सूरज को उगते देखता है, टेम्पल है एक उसके पीछे, ठीक है, एंड द सेटिंग सन मतलब जब सन सेट होता है तब वो किधर दिखता है, बिहाइंड द रेलवे स्टेशन। तो सिंपल बात यह है कि मोहन का घर जहाँ है वहाँ एक मंदिर भी है और एक रेलवे स्टेशन भी है। तो जब मॉर्निंग टाइम पे मतलब जब सन राइजेस होता है तो बिहाइंड द टेम्पल होता है, जब सन सेट होता है तो वो बिहाइंड द रेलवे स्टेशन होता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन और टेम्पल का बोल रहा है डायरेक्शन फ्रॉम द टेम्पल, टेम्पल से देखो तो रेलवे स्टेशन किधर है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग ये बना लेते हैं टेम्पल, ठीक है ये बन गया टेम्पल, ठीक है ये टेम्पल बन गया, और टेम्पल के बिहाइंड जो है वो सन राइजेस हो रहा है, तो इधर, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है जब सनसेट होता है तो रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, उनके हाउस से रेलवे स्टेशन के, तो ये
जाएगा, ये ईस्ट साइड हो गया, तो जस्ट इसका ऑपोजिट वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट साइड मतलब इवनिंग में इधर जब सूरज आ जाता है तो यहाँ पर है एक रेलवे ट्रैक, ठीक है, यहाँ पर है एक रेलवे ट्रैक। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। टेम्पल से देखो तो रेलवे स्टेशन किधर है, तो टेम्पल से अगर देखे तो रेलवे स्टेशन किधर है, या फिर रेलवे स्टेशन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल। अच्छा, फ्रॉम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से टेम्पल किधर है, तो रेलवे स्टेशन का ये ईस्ट, ये वेस्ट, क्योंकि सूरज इधर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो ईस्ट साइड में है, ठीक है, ईस्ट साइड में, तो आंसर ईस्ट हो जाएगा। और अगर हमें ये पूछ लेता कि टेम्पल से रेलवे स्टेशन किधर है, तो फिर हम लोग बोलते टेम्पल से रेलवे स्टेशन वेस्ट में है, तो ईस्ट ऑप्शन कौन सा है हम लोग का, सी, तो ऑप्शन सी लिख दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया 33। अच्छा, अब देखो 34, यहाँ पर कर लेते हैं। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, पहले 15 किलोमीटर नॉर्थ में चले, नॉर्थ मतलब ऊपर के साइड, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर नॉर्थ, देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर, फिर वेस्ट, तो ये ईस्ट ये वेस्ट, वेस्ट में 10 किलोमीटर गए, ठीक है, वेस्ट में 10 किलोमीटर चले, देन ही टर्न साउथ एंड कवर 5 किलोमीटर, साउथ मतलब नीचे के साइड, नीचे के साइड आए 5 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, साउथ में आगे 5 किलोमीटर कवर किया, फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर 10 किलोमीटर, फिर ईस्ट में गए और 10 किलोमीटर कवर किया, ईस्ट मतलब इधर 10 किलोमीटर मतलब इतना ही पूरा डिस्टेंस इन्होंने कवर कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, तो वो अपने घर से कौन से डायरेक्शन में, तो घर कहाँ पर है इनका, तो ये घर जो है जहां से चलना स्टार्ट किया होगा ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही इज फ्रॉम हिज हाउस, तो अभी ये इस डायरेक्शन में, अगर घर से देखे तो कौन से डायरेक्शन में, घर का ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो घर से ये नॉर्थ डायरेक्शन में दिखेंगे, ठीक है, तो घर से ये कौन से डायरेक्शन में दिख रहे हैं, आंसर हो गया हम लोग का नॉर्थ, तो घर से नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है ऑप्शन सी, क्योंकि हमें पूछा है घर से कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है, तो दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा, 35, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वर्क 4 माइल्स नॉर्थ, कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट करके नॉर्थ में 4 माइल्स चले गए, ठीक है, तो नॉर्थ में 4 माइल्स चले गए, यहाँ से स्टार्ट किया, नॉर्थ मतलब ऊपर के साइड, अप साइड जो है वो 4 माइल्स चले गए, टर्न्स टू राइट एंड वॉक 2 माइल्स, फिर ऐसे सिचुएशन में राइट में गए और 2 माइल्स चले, तो 2 माइल्स मतलब ये 4 से कम होना चाहिए, 2 माइल्स गए। अच्छा, फिर बोल रहा है अगेन टर्न टू राइट एंड वॉक 2 माइल्स, और ऐसे सिचुएशन में वो राइट मुड़ेंगे, तो फेस इधर है, तो राइट मतलब नीचे के साइड हो जाएगा, राइट में 2 माइल्स फिर से गए, तो राइट में 2 माइल्स चले। अच्छा, फिर बोल रहा है अगेन टर्न टू इज राइट एंड वॉक 2 माइल्स, ऐसे सिचुएशन में फिर से राइट में, फेस टू फेस है, मतलब हमारा लेफ्ट इनका राइट हो जाएगा, अब ये 2 माइल्स फिर से गए, मतलब पूरा ये इतना हो जाएगा 2 माइल्स, पहले जितना कवर हुआ था 2 माइल्स, अगेन टर्न टू इज राइट एंड वॉक 2 माइल्स, इन विच डायरेक्शन वुड ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट से देखो तो ये अभी यहाँ पर है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखो तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो 35 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से। अच्छा, फिर देखो 36, इसमें क्या बोला है, आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन ए रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, ठीक है, सन के तरफ फेस करके, मतलब ईस्ट का साइड, क्योंकि मॉर्निंग में जा रहे हैं, तो मॉर्निंग में सन जो है ईस्ट के साइड होगा, अगर हम लोग सन के साइड में फेसिंग द सन मतलब सन के साइड फेस करके जा रहे हैं, तो हम लोग ईस्ट साइड में जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग किधर चल रहे हैं, ये मॉर्निंग में हम लोग ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो हम लोग मॉर्निंग में जो चल रहे हैं वो हम लोग चल रहे हैं ईस्ट के साइड, ठीक है, हम लोग ईस्ट के साइड चल रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर वॉकिंग फॉर सम आई टर्न टू माई लेफ्ट, फिर कुछ देर चलने के बाद ऐसे हम लोगों ने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट मतलब अगर फेस इधर है तो लेफ्ट अपवर्ड होगा, तो हम लोगों ने अपवर्ड टर्न ले लिया, ठीक है, चलो कितना लिया है वो तो नहीं बता रहा है, मतलब जो माइल्स या किलोमीटर है, बोल रहा है लेफ्ट टर्न लिया, देन आई टर्न टू माई राइट, फिर हम लोग राइट टर्न ले लिए, तो राइट ऐसे सिचुएशन में राइट कौन सा होगा, इधर, ठीक है, फिर राइट टर्न ले लिए। अब बोल रहा है इन विच डायरेक्शन वाज आई गोइंग देन, अब अभी हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अभी हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, ठीक है, तो अभी हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट देखो 37। 37 में क्या बोला है, लक्ष्मी वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस। लक्ष्मी जो है वो अपने घर से 2 किलोमीटर नॉर्थ के तरफ चल रही है, ठीक है। तो लक्ष्मी का हाउस ये हो गया, ये अपने घर से 2 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ साइड में चल रही है। 2 किलोमीटर नॉर्थ यानी अप साइड हो जाएगा, नॉर्थ में चली गई फ्रॉम हर हाउस एंड टू के टर्न टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट साइड मुड़ गई, मतलब इधर, ठीक है। लेफ्ट साइड मुड़ गई एंड कंटिन्यू टू वॉक अनदर 1 किलोमीटर, और उन्होंने इस तरह से 1 किलोमीटर वॉक किया, ठीक है। मुड़ने के बाद 1 किलोमीटर वॉक कर लिया। फाइनली सी टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट में गई एंड रीच द स्कूल, फिर लेफ्ट मुड़ गई। ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट नीचे के तरफ होगा, लेफ्ट में मुड़ के वो स्कूल पहुंच गई, ठीक है। तो ये रहा स्कूल, लेफ्ट में जैसे ही वो टर्न लिया, उन्होंने टर्न लिया तो वो अपने स्कूल पहुंच गए। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो अभी उनका फेस कौन से डायरेक्शन में, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, नीचे के तरफ है ना फेस, अभी नीचे के साइड आ रहे हैं तो साउथ डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 37 का आंसर हो गया सी। अच्छा 38। 38 में क्या बोला है, यू आर गोइंग, जाके हम लोग स्ट्रेट ईस्ट के साइड चल रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट ईस्ट के साइड जाने का मतलब क्या हो जाएगा, इधर, ये ईस्ट साइड, स्ट्रेट ईस्ट ईस्ट साइड जा रहे हैं। देन टर्न टू राइट, फिर ऐसे सिचुएशन में हम लोग राइट मुड़ गए, तो राइट हम लोग का कौन सा होगा, राइट हम लोग का नीचे के साइड हो जाएगा, ठीक है। चलो राइट मुड़ गए, राइट मुड़ने के बाद देन राइट अगेन, फिर से राइट में जाना है, तो ये ऐसे है। तो अभी फेस टू फेस हो रहा है, तो राइट मतलब इधर हो जाएगा हमारा, लेफ्ट राइट इनका हो जाएगा। तो हम लोग राइट में गए, देन लेफ्ट, फिर लेफ्ट। अच्छा अब ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट में जाना है, तो ऐसा फेस है तो लेफ्ट का मतलब नीचे के साइड होगा, ठीक है। फिर नीचे के साइड आना पड़ेगा लेफ्ट आने से। तो लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन वुड यू बी गोइंग नाउ, अभी कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया साउथ, और आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा ये हो गया 38। यहाँ 39 कर ले, हो जाएगा। देखो 39 में क्या बोला है, इफ अहमद ट्रेवल्स टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, नॉर्थ के साइड चल रहे हैं, तो अहमद का घर बना लेते हैं, ये ठीक है, ये हाउस है, अपने घर से नॉर्थ के साइड चल रहे हैं, ठीक है। अपने घर से नॉर्थ के साइड चल रहे हैं, देन टू लेफ्ट, फिर ये लेफ्ट में मुड़ेंगे, तो ऐसे खड़े हैं, ये इनका बैक साइड है हमारे तरफ, तो हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट हो जाएगा, मतलब ये लेफ्ट साइड हो गया। अब ये लेफ्ट साइड मुड़ गए, ठीक है। देन टू लेफ्ट, देन टू साउथ, फिर साउथ, कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन ईच डायरेक्शन टू रीच सोहन्स हाउस। बोल रहा है अहमद ट्रेवल कर रहे हैं नॉर्थ के साइड अपने घर से, देन वो लेफ्ट में मुड़ गए, देन टू साउथ, फिर वो साउथ, साउथ मतलब नीचे के साइड चले गए। अब कितना गए, क्या बोल रहा है देखो, कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ जितना है यहाँ से यहाँ भी उतना ही होगा, मतलब अगर ये लेंथ चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो ऐसे, ठीक है। ये जितना है ये उतना हो गया, और इधर भी उतना ही होगा, इक्वल डिस्टेंस हर जगह पे कवर कर रहे हैं। और ऐसे करते करते लास्ट में वो सोहन के हाउस पहुंच गए। यहाँ पर और एक घर आ रहा है, ये भी है, ये किसका हाउस है, ये है सोहन हाउस, ठीक है। ये है अहमद का हाउस, मैंने ए लिख दिया, ठीक है। सोहन के हाउस पहुंच गया, इन विच डायरेक्शन इज अहमद हाउस नाउ। अभी यहां से देखो तो अहमद का हाउस कौन से डायरेक्शन में, तो सोहन के हाउस का ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो सोहन के हाउस में वो अभी है। अब इन विच डायरेक्शन इज अहमद हाउस, ठीक है। तो अभी ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, सोहन के हाउस से देखो तो ईस्ट डायरेक्शन में अहमद का हाउस बिलोंग करेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 39 का, ऑप्शन ए। यहाँ और जगह नहीं है। अच्छा 40 नंबर देखो, ये 30 था शायद, नहीं ये कितना था, 37, 38, 39 था, ठीक है। अब 40 नंबर वाला करेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला है देखो, राजा कम्स टूवर्ड्स नॉर्थ, राजा जो है वो कम्स मतलब आ रहे हैं टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ के साइड, राजा कम्स टूवर्ड्स नॉर्थ, टर्न राइट, फिर वो राइट टर्न ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देन राइट अगेन, फिर राइट में मुड़ गए, एंड देन गो टू द लेफ्ट, फिर लेफ्ट में गए। इन विच डायरेक्शन इज राजा नाउ, राजा अभी कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है। राजा कम्स टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, तो टूवर्ड्स मतलब नॉर्थ के साइड, ठीक है, फ्रॉम नहीं है, टूवर्ड्स नॉर्थ है, तो राजा कम्स टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब राजा नॉर्थ, नॉर्थ के साइड जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, टर्न राइट, अब ऐसे सिचुएशन में हमारा राइट जो है वो इनका राइट हो जाएगा, फिर राइट में टर्न ले लिया, ठीक है। राइट में टर्न लेने के बाद फिर राइट में टर्न लिया, तो ऐसे सिचुएशन में अगर फेस इधर है तो राइट किधर होगा, राइट नीचे की तरफ होगा, फिर राइट में टर्न ले लिया, ठीक है। राइट में टर्न लेने के बाद देन लेफ्ट, तो ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट कौन सा होगा, फेस टू फेस है हमारे साथ, तो हमारा राइट इनका लेफ्ट हो जाएगा, मतलब इधर टर्न हो जाएगा। देन इन विच डायरेक्शन इज राजा नाउ, तो ये कौन सा डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 40 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। 40 का ऑप्शन बी हो गया। अच्छा 41, 41 में क्या बोला है, रूपा स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक 15 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, रूपा जो है उन्होंने एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया एंड 15 मीटर वेस्ट के तरफ चली गई, तो 15 मीटर वेस्ट के तरफ जाएंगी, वेस्ट मतलब इधर हो जाएगा, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ऐसा डायरेक्शन, तो वेस्ट मतलब इधर, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट की, यहाँ पर ये 15 मीटर ले लेते हैं। अच्छा इसके बाद बोल रहा है टर्न लेफ्ट एंड वॉक 12 मीटर, फिर ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट टर्न लेके 12 किलोमीटर चली गई, लेफ्ट का मतलब ये ऊपर राइट होगा, इधर फेस है तो ऊपर राइट होगा, नीचे के साइड लेफ्ट होगा, तो 12 किलोमीटर। तो अभी ये ऐसे है हमारे साथ फेस टू फेस है, ठीक है, 12 किलोमीटर। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक, तो हमारा लेफ्ट इनका राइट होगा, तो राइट में टर्न ले लिया और चलना स्टार्ट कर दिया, ऐसे टर्न ली और चलना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब कितना गया है वो तो नहीं बताया। व्हाट इज द डायरेक्शन सी इज नाउ फेसिंग, अभी उनका फेस कौन से डायरेक्शन में है, तो फेस तो इधर है, ये कौन सा है, वेस्ट डायरेक्शन, तो इनका फेस जो है ये देखो वेस्ट डायरेक्शन, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में होगा, और वेस्ट का मतलब आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। 42, 42 में क्या बोला है, ए मैन स्टार्ट हिज जर्नी फेसिंग द सन अर्ली मॉर्निंग, तो अर्ली मॉर्निंग में सन जो है वो ईस्ट के साइड होता है, अगर वो सन को फेस करते हुए चल रहे तो वो ईस्ट के साइड चल रहा है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में एक पर्सन जो है वो ईस्ट के साइड चलना स्टार्ट किया है, क्योंकि बोला है कि सन के साइड फेस करके चल रहे हैं। ही देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, अब इसके बाद कुछ देर चलने के बाद वो राइट साइड मुड़ जाते, फेस इधर है तो राइट साइड कहाँ पर होगा, नीचे के साइड होगा, ठीक है। राइट साइड मुड़ के 2 किलोमीटर चले, और ये कितना डिस्टेंस है ये हमें नहीं बताया गया, 2 किलोमीटर चले। देन वॉक 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट अगेन, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में उन्होंने फिर से राइट टर्न ले लिया, मतलब फेस टू फेस हो गया, तो हमारा लेफ्ट इनका राइट, और ये 3 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, 3 किलोमीटर। अच्छा इसके बाद यहाँ पर विच इज द डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो अभी फेस कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है, तो फेस तो इधर है, ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में इनका फेस है, वेस्ट का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है, सी। 43, ठीक है, क्या बोला है देखो, रॉय वॉक 2 किलोमीटर टू ईस्ट, रॉय जो है वो ईस्ट में 2 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है, तो 2 किलोमीटर ईस्ट में चले, ईस्ट मतलब इधर जिधर मैंने एरो लगा रखा है। देन टर्न्स नॉर्थ वेस्ट, अच्छा नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है तो हम लोग इसमें ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये बन गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है, पहले इसको हम लोग ऐसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब बोल रहा है रॉय वॉक 2 किलोमीटर ईस्ट, देन ही टर्न्स नॉर्थ वेस्ट, अब नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ और आ, अच्छा नॉर्थ वेस्ट में टर्न किया उन्होंने, मतलब इधर,
देन ही टर्न्स नॉर्थ वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। फिर वो नॉर्थ वेस्ट में टर्न कर रहे, तो नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर, इधर टर्न कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में टर्न कर रहे हैं एंड 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो ये 3 किलोमीटर हो गया सपोज, ठीक है, ये 3 किलोमीटर चल रहा है। फिर इसके बाद देन ही टर्न साउथ, फिर वो साउथ में मतलब नीचे के तरफ आएंगे, साउथ मतलब हो जाएगा नीचे के तरफ आ रहे हैं। देन ही टर्न साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर मतलब इससे भी ज्यादा होना चाहिए। चलो ये इससे भी ज्यादा हो गया, 5 किलोमीटर चल रहे हैं। अच्छा, 5 किलोमीटर चलने के बाद देन ही अगेन टर्न वेस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर वेस्ट के साइड गए और 2 किलोमीटर चले, वेस्ट मतलब इधर, ठीक है, और 2 किलोमीटर चले, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर वेस्ट के साइड चले गए। अच्छा, 2 किलोमीटर चले, फाइनली ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक 6 किलोमीटर, फिर वो नॉर्थ के साइड मुड़े और 6 किलोमीटर चले, ठीक है। तो ये अगर 5 है तो इसको पार कर जाएंगे, ठीक है, 6 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। फिर 6 किलोमीटर चल गए। अच्छा, 6 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, यहाँ ये है, यहाँ से ईस्ट में गए थे, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखो तो उनका डायरेक्शन किधर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से चेक करो। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से है। तो इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब देखो, जब साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग कॉर्नर वाला ऑप्शन लिख देंगे जो हमारे लिए सही आ रहा है। तो अभी वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ये ड्रॉ करने से ही समझ में आएगा कैसे होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अच्छा, अब नेक्स्ट 44th नंबर। सीता स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, सीता जो है एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करी है और वो 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चली गई। अच्छा, 2 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, अप साइड, तो नॉर्थ, ठीक है। टर्न टूवर्ड्स हर राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, तो ऐसे खड़ी हैं, अब इनका बैक साइड हमारा राइट, इनका राइट हो जाएगा, राइट साइड मुड़ रही है और फिर से 2 किलोमीटर वॉक किया, ठीक है। तो राइट साइड मुड़ गई 2 किलोमीटर, टर्न राइट अगेन एंड वॉक, फिर से राइट में मुड़ के फिर चलना स्टार्ट किया। अभी राइट किधर होगा, इधर फेस है, तो राइट डाउन के साइड होगा, फिर चलना स्टार्ट कर दिया। अब कितना किलोमीटर वो नहीं बताए। व्हाट इज द डायरेक्शन सी इज फेसिंग नाउ, कौन से डायरेक्शन को वो भी फेस कर रही है, ठीक है। तो कौन से डायरेक्शन को वो भी फेस करी, नीचे के साइड, अभी वो ऐसे इनका फेस नीचे के साइड है, मतलब साउथ। देखते हैं साउथ ऑप्शन है कि नहीं। हाँ है, तो सी हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। 45। अच्छा, इसमें क्या बोला है, श्याम वॉज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट के तरफ फेस करके ही वॉक 5 किलोमीटर फॉरवर्ड, 5 किलोमीटर फॉरवर्ड चलना स्टार्ट कर दिया, ईस्ट के तरफ फेस करके, ये ईस्ट साइड है, 5 किलोमीटर चलना स्टार्ट कर दिया राम ने। तो अभी ऐसे खड़े हैं, फेस जो है वो ईस्ट के साइड है, बैक जो है वेस्ट के साइड है। एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉक 3 किलोमीटर, फिर राइट साइड मुड़ के 3 किलोमीटर चलना स्टार्ट किया, राइट मतलब नीचे के साइड आ जा रहा है, डाउन साइड, और 3 किलोमीटर चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी हमारे साथ फेस टू फेस हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है अगेन ही टर्न टू हिज राइट, फिर राइट में मुड़ गया एंड वॉक 4 किलोमीटर, तो हमारा लेफ्ट साइड इनका राइट हो जाएगा, और 4 किलोमीटर चले, मतलब ये 5 है, तो ये इतना 4 किलोमीटर मान लेते, इससे कम हो जाएगा, ठीक है। 4 किलोमीटर चले, अभी ऐसे खड़े हैं, ठीक है, अभी ऐसे खड़े, फेस जो है वेस्ट के साइड है। आफ्टर दिस ही टर्न बैक, फिर वो पीछे मुड़ गए। विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग एट दैट टाइम, अब ये टर्न कर रहे हैं, ठीक है, अब ये टर्न कर रहे हैं, मतलब ऐसे थे, अभी ये ऐसे खड़े रहेंगे, ऐसे ही खड़े रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इनका फेस हो जाएगा, मतलब ये देखो, ये मैंने हेयर्स बना दिया, ठीक है, ये पीछे के साइड है, मतलब इनका सर दिख रहा है। अच्छा, ये देखो, ये ऐसे अगर टर्न करेंगे तो ये फेस इधर दिखने लगेगा, ये ऐसे टर्न कर गए तो फेस इधर दिख रहा है। अब हमें बोल रहा है कि इनका फेस अभी किस साइड है, तो अभी तक तो इनका फेस वेस्ट साइड था, तो अभी उल्टा साइड आ जाएगा, यानी ईस्ट साइड आ जाएगा। अगर ये टर्न कर गए तो ईस्ट साइड हो जाएगा, इतना देर ये पीछे साइड इनका इधर था, बैक फ्रंट सामने वेस्ट साइड था, तो ये हो जाएगा ईस्ट। अगर टर्न कर जाएंगे तो इनका फेस जो है फेस ईस्ट साइड आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 45 का। 46। 46 देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, राजू इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ के साइड फेस करके राजू खड़े हैं, ठीक है।
फिर बोल रहा है ही गोज 30 मीटर अहेड, और उसी कंडीशन में वो 30 मीटर चलना स्टार्ट किए अहेड, तो यानी वो नॉर्थ साइड में ही, नॉर्थ के साइड फेस करके खड़े थे, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ, नॉर्थ के साइड फेस करके खड़े थे, और इसी कंडीशन में वो 30 मीटर जो है वो नॉर्थ अहेड मतलब आगे चले गए उसी डायरेक्शन को फॉलो करके, एंड टर्न लेफ्ट एंड गोज फॉर 15 मीटर, और इस कंडीशन में लेफ्ट में मुड़ के मतलब इधर मुड़ के ये 15 मीटर चले गए, ठीक है, इधर मुड़ के ये 15 मीटर चले गए, ठीक है, चलो 15 मीटर चले। नाउ ही टर्न्स राइट एंड गोज 50 मीटर, फिर ये राइट में मुड़ गए, अब ऐसे है तो इनका राइट अप साइड होगा, और ये 50 मीटर चले गए, मतलब ये सबसे ज्यादा 50 मीटर, 50 मीटर चले गए, एंड फाइनली टर्न टू इज राइट एंड वॉक, और राइट में मुड़ के फिर चलना स्टार्ट कर दिए, तो मतलब इधर मुड़ के चलना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही हेडिंग, मतलब इनका हेड जो है वो कौन से डायरेक्शन में, मतलब वही फेस का ही बात हो रहा है, तो अभी ऐसे है तो ईस्ट डायरेक्शन में है, ये तो ईस्ट साइड हो गया ना, तो 46 का आंसर बी हो जाएगा। 47, 47 का देखो क्या बोला है। Sanmitra starts from his house एंड वर्क 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो सन्मित्रा जो है वो अपने घर से चलना स्टार्ट करी है और 3 किलोमीटर नॉर्थ के साइड चली है, तो यहाँ पर बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं 47, 3 किलोमीटर वो नॉर्थ के साइड चल रही है, नॉर्थ के साइड चल रही है फ्रॉम हिज हाउस, तो यहाँ पर इनका घर है, घर से 3 किलोमीटर नॉर्थ के साइड गई, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, और ऐसे कंडीशन में वो राइट में मुड़ गई, और कितना कवर किया, 2 किलोमीटर, मतलब इससे कम हो जाएगा इतना, राइट साइड इधर होगा, 2 किलोमीटर चला, फिर एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, फिर राइट में मुड़ के, राइट मतलब इधर फेस है तो राइट मतलब नीचे के साइड होगा 5 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर तो कवर होगा ही, एंड और भी इतना, ये बन गया हमारा 5 किलोमीटर ये पूरा, देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, और ऐसे कंडीशन में राइट में मुड़ के 2 किलोमीटर, राइट मतलब हमारा लेफ्ट, इनका राइट हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर मतलब लगभग इतना डिस्टेंस, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट इतना ही 2 किलोमीटर कवर कर लिया, एंड देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, अच्छा फिर राइट में मुड़ के ये तो गड़बड़ हो जाएगा मेरा ड्रॉ, राइट मतलब फिर ऊपर करना पड़ेगा, जगह नहीं मिल रहा है, अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, एक्चुअली कौन सा ड्रॉ कैसा होगा वो तो करते करते पता चलता है ना, ऐसे बना लेते हैं, ये 3 किलोमीटर, ये मैंने घर बना लिया, पहले 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर ऐसे 5 मतलब 3 और 5, ठीक है, ये 5 किलोमीटर टोटल, फिर ऐसे ये 5 किलोमीटर को और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, चलो ये 5 किलोमीटर, फिर टर्न करके 2 किलोमीटर, ऐसा ही आया था, इसके बाद हमारा ड्रॉ नहीं हो रहा था, इसके बाद यहाँ पर ये देखो 2 किलोमीटर एंड देन अगेन टर्न राइट, और ऐसे सिचुएशन में वो फिर से राइट में मुड़ रही है, राइट का मतलब हो जाएगा कौन सा साइड, ऐसा फेस है तो राइट मतलब अप साइड हो जाएगा, और 2 किलोमीटर मतलब ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये देखो, यहाँ से यहाँ देखोगे तो 3 किलोमीटर, ठीक है, तो बाकी ये पूरा एक्चुअली ये मेरे ड्रॉ के हिसाब से अगर देखो तो ये घर थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो हो जाएगा, ये देखो अगर ये मेरा घर बन गया तो यहाँ से यहाँ अगर मेरा 3 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये बाकी जो पोजीशन है ये 2 किलोमीटर है, और दोनों को मिला के 5 किलोमीटर है, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी अगर 2 किलोमीटर है जैसे कि क्वेश्चन हमें बोल रहा है, तो ये 2 किलोमीटर ही कवर हो जाएगा, तो ये पूरा 2 किलोमीटर वो कवर कर रहा है, ठीक है, तो 2 किलोमीटर विच डायरेक्शन इज इट फेसिंग नाउ, तो बेसिकली फेस तो ऊपर के साइड है, मतलब नॉर्थ के साइड है, तो फेस जो है वो नॉर्थ के साइड हो जाएगा, ठीक है, तो नॉर्थ साइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 यहाँ पर करते हैं,
अच्छा, इसमें क्या बोला है, राजू इज रामूज नेबर एंड ही स्टे 100 मीटर अवे टुवर्ड साउथ ईस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें लास्ट क्लास में भी किया था, तो इसका हमें डायरेक्शन पूरा पूरा ड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले पूरा डायरेक्शन बना लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, जगह थोड़ा ज्यादा चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। अब ये ऐड कर लेते हैं। अच्छा देखो, राजू इज रामूज नेबर, राजू जो है वो रामू के नेबर है, एंड ही स्टेज मतलब राजू 100 मीटर अवे टूवर्ड साउथ वेस्ट। ठीक है, तो राजू जो है वो साउथ वेस्ट में 100 मीटर दूरी पे रहते हैं रामू से। ठीक है, वेनु इज राजूज नेबर। अच्छा, पहले पहला वाला ड्रॉ कर लेते हैं। राजू इज रामूज नेबर एंड ही स्टे 100 मीटर अवे टूवर्ड साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट मतलब ये हो गया, साउथ ईस्ट में 100 मीटर दूरी पे रहते हैं। तो साउथ ईस्ट में ये सपोज यहाँ से 100 मीटर दूरी बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया 100 मीटर। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हम बना लेते हैं, यहाँ पर है राजू। ठीक है, राजू इज रामूज नेबर, ये है राजू। ठीक है, जो रामू का नेबर है। एंड ही स्टे यानी राजू रहता है 100 मीटर अवे टूवर्ड साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से 100 मीटर दूरी पे रहता है। ठीक है, फिर बोल रहा है वेनु इज राजूज नेबर, वेनु जो है वो राजू के नेबर है। ठीक है, एंड ही स्टेज 100 मीटर अवे टूवर्ड साउथ वेस्ट, वो साउथ वेस्ट में 100 मीटर दूरी पे रहते हैं। तो साउथ वेस्ट में 100 मीटर दूरी पे रहते हैं। तो राजू के घर से साउथ वेस्ट में 100 मीटर दूरी पे रहता है। ठीक है, और ये किसका जगह है, ये रामू का है। ठीक है, ये रामू का जगह है। रामू का घर का साउथ ईस्ट में राजू रहते हैं। ठीक है, और राजू के घर के साउथ वेस्ट में वेनु रहते हैं। तो राजू के घर का साउथ ईस्ट, तो ये हो गया इनके घर का ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इनके घर से साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में, अच्छा चलो साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट मतलब इधर 100 मीटर मतलब इतना ही। ठीक है, इतना ये जितना है 100 मीटर पे वेनु रहते हैं। ठीक है, ये कौन हो गया, ये हो गया वेनु। ठीक है, ये वेनु हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर खादिर इज वेनुज नेबर एंड ही स्टे 100 मीटर अवे टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो इनके नेबर है, तो इनके घर के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये रहा साउथ। ठीक है, अच्छा अब ये जो खादिर है ये कहाँ पर रहते हैं, 100 मीटर अवे टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में 100 मीटर दूरी पे रहते हैं। नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में 100 मतलब एग्जैक्ट इतना ही दूरी होगा। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे 100 मीटर दूरी पे यहाँ पर रहते हैं, के लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ खदेर होम इन रिलेशन टू रामू, रामू के घर से इनका घर का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, रामू के घर से इनके घर का डायरेक्शन क्या है। तो रामू के घर का ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो रामू के घर से साउथ वेस्ट कंडीशन पे है इनका घर, तो साउथ वेस्ट कंडीशन पे है। यहाँ से देखो तो साउथ वेस्ट, और आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ऑप्शन बी। ठीक है, तो 48 का हम लोग का ऑप्शन बी हो गया। अच्छा, 49 देखते हैं। रमेश वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, रमेश जो है वो 3 किलोमीटर वेस्ट साइड चले। ठीक है, तो ये 3 वेस्ट साइड हो जाएगा, 3 किलोमीटर। तो अभी रमेश का पोजीशन ऐसा है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, एंड टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, ऐसे सिचुएशन में वो लेफ्ट में गए यानी नीचे के साइड और 2 किलोमीटर चले। ठीक है, 2 किलोमीटर चले, तो अभी इनका फेस ऐसा है, 2 किलोमीटर चले, अभी इनका फेस ऐसा है। ही देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, फिर राइट में मुड़ गए मतलब हमारा लेफ्ट। ठीक है, और 3 किलोमीटर चले। तो अभी ये ऐसे है,
3 किलोमीटर चले, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है फाइनली ही टर्न टू इज राइट अगेन एंड वॉक अनदर 2 किलोमीटर। ऐसे सिचुएशन में राइट में मतलब अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और 2 किलोमीटर मतलब पूरा इतना ही 2 किलोमीटर पहुंच गए, ठीक है। 2 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन इज रमेश फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट नाउ। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ से देखे तो कौन से डायरेक्शन में, यहाँ से देखेंगे तो वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा वेस्ट। अगर पूछा जाता फेस किधर है, बोलो नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये वेस्ट है, तो आंसर वेस्ट होना चाहिए। तो 49 का बी हो जाएगा। अच्छा 50। 50 नंबर, दीपा स्टार्ट वर्किंग नॉर्थ टूवर्ड्स। नॉर्थ के साइड दीपा ने चलना स्टार्ट किया एंड आफ्टर ए वाइल कुछ देर बाद सी टर्न टू हर राइट। अच्छा पहले वो नॉर्थ में चलना स्टार्ट करी है, फिर कुछ देर चलने के बाद वो राइट में मुड़ गई, मतलब इधर राइट में मुड़ गई। अच्छा फिर आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, और राइट में मुड़ के कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद सी टर्न टू इज लेफ्ट एंड वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। और ये चलने के बाद, ये कुछ डिस्टेंस चलने के बाद उन्होंने ऐसे सिचुएशन में किधर मुड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखो सी टर्न टू इज लेफ्ट, अगर लेफ्ट देखे इधर फेस है तो अप साइड लेफ्ट हो जाएगा, और 1 किलोमीटर चली, ऐसा बोला हुआ था। देखो टर्न टू इज लेफ्ट एंड वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। सी टर्न सी देन टर्न्स होगा, ये अर्न्स लिखा हुआ है, सी देन टर्न्स टू हर लेफ्ट अगेन। अच्छा ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट में चली गई, तो हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट हो जाएगा, मतलब इधर लेफ्ट में चली गई यानी कि इधर चली गई। इन विच डायरेक्शन सी मूविंग नाउ, अभी कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेस्ट, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर पूछेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है तो बोलो नॉर्थ, अगर पूछेगा कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो वेस्ट, ठीक है। तो 50 का बी हो जाएगा। 51, रमन स्टार्ट वर्किंग इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन। रमन जो है वो मॉर्निंग में चलना स्टार्ट करे सन की तरफ फेस करके, तो सन तो ईस्ट के तरफ होगा। तो रमन जो चलना स्टार्ट कर रहा है वो किधर चल रहा है, इधर चल रहा है, ऐसे ईस्ट के साइड चल रहा है, ठीक है। ईस्ट के साइड चल रहा है यानी रमन का फेस ईस्ट के साइड है। आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर सम टाइम्स कुछ देर बाद ही टर्न टू द लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट में मुड़ गए। तो लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अगर किसी का फेस इधर है तो इमेजिन करो लेफ्ट मतलब उसका अप साइड होगा, वो लेफ्ट में मुड़ गए एंड टर्न टू द लेफ्ट लेटर अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, ठीक है। तो पहले यहाँ लेफ्ट में मुड़े, फिर ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट में मुड़ रहे अगेन, तो ऐसे सिचुएशन में लेफ्ट मतलब इधर हो जाएगा, फिर वो लेफ्ट में मुड़ गए, ठीक है। अच्छा एट व्हाट डायरेक्शन इज रमन मूविंग नाउ, अभी कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। अगर पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है तो बताओ ऊपर की तरफ है, नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ जैसा पूछा है वैसा आंसर देना है। 52। 52 इसमें बोला है कमल स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स नॉर्थ। कमल जो है वो नॉर्थ के साइड चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कमल जो है वो नॉर्थ के साइड चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे नॉर्थ के साइड चल रहा है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। नॉर्थ मतलब अप साइड में चल रहा है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड कवर सम डिस्टेंस, फिर वो लेफ्ट में मुड़ के कुछ डिस्टेंस कवर किया उन्होंने। लेफ्ट मतलब ये इधर हो जाएगा, लेफ्ट में मुड़ गए और कुछ डिस्टेंस इन्होंने कवर कर लिया, कितना वो नहीं बताया है। देन ही टर्न टूवर्ड्स राइट, अब ऐसे सिचुएशन में वो राइट मूव कर रहे हैं यानी अपवर्ड राइट में मूव कर रहे हैं। देन ही टर्न राइट एंड वॉक, फिर चलना स्टार्ट किया। आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद ही टर्न टू हिज राइट एंड देन टर्न लेफ्ट, फिर राइट मुड़े फिर लेफ्ट, पहले राइट फिर लेफ्ट। ऐसे चलने के बाद पहले राइट, राइट में गए मतलब मान लो यहाँ तक आए, फिर लेफ्ट में जाने का मतलब हो जाएगा अप साइड जाना, फिर लेफ्ट में चले गए, ठीक है। फिर लेफ्ट में चले गए। इन विच डायरेक्शन कमल इज वॉकिंग नाउ, अभी वो कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, वही जैसे चल रहे थे नॉर्थ, ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो नॉर्थ हो जाएगा। तो नॉर्थ यानी ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा। 53। 53 में क्या बोला है देखो, एक्स वॉक साउथवर्ड, साउथ के तरफ जा रहा है एंड देन टर्न राइट। तो एक्स जो है वो साउथ के तरफ चल रहा है और फिर
टर्न साउथ मतलब नीचे की तरफ, फिर क्या बोला है एंड देन टर्न राइट, तो ये ऐसे है मतलब फेस टू फेस है, तो हमारा लेफ्ट इनका राइट हो जाएगा, फिर राइट में टर्न ले लिया इन्होंने, ठीक है चलो राइट में टर्न ले लिया, देन लेफ्ट एंड देन राइट। अच्छा ऐसे सिचुएशन में फिर लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब हो जाएगा ऐसा, अगर फेस है तो ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट, फिर लेफ्ट में आके ऐसा है मतलब फेस टू फेस, फिर राइट में जाना पड़ेगा, मतलब हमारा लेफ्ट इनका राइट हो जाएगा, मतलब ये सिचुएशन हो गया। अच्छा इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, तो अभी तो मूव जो कर रहे हैं वो तो वेस्ट डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से देखो तो वो कौन से डायरेक्शन, नीचे की तरफ दिखेंगे, मतलब साउथ डायरेक्शन में, और अगर कॉर्नर वाइज आंसर करने को हमें मिलेगा तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब नॉर्थ और वेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो ये सब पूछा नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट से, सीधा पूछ रहा है कौन से डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट, वेस्ट यानी ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 54। 54 क्या बोल रहा है देखो, ए मैन स्टार्टेड टू वॉक ईस्ट, एक इंसान जो है वो ईस्ट के साइड चलना स्टार्ट किया है, ठीक है चलो ईस्ट के साइड चलना स्टार्ट किया है, मतलब ऐसे इनका फेस है, ईस्ट के साइड इनका फेस है। अच्छा आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस, कुछ दूर चलने के बाद ही टर्न टू हिज राइट, उन्होंने राइट मूव लिया, अब ऐसे किसी का फेस है तो राइट मतलब नीचे के साइड होगा, नीचे के साइड उन्होंने टर्न लिया। आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस, कुछ देर चलने के बाद ही टर्न टू इज राइट अगेन, फिर राइट के साइड मुड़ रहा है, तो अभी ये हमारे फेस टू फेस हो गए हमारे साथ, तो हमारा लेफ्ट इनका राइट हो गया, अब ये फिर राइट के साइड मुड़ गए, ठीक है। अब कितना डिस्टेंस वो नहीं बोल रहा है, हम अपने हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है राइट में मुड़ गए। आफ्टर मूविंग ए लिटिल, थोड़ी देर चलने के बाद ही टर्न टू द एंड टू हिज लेफ्ट, ठीक है, उन्होंने चलना खत्म कर दिया, मतलब वहीं पर रुक गए, एंड टू हिज लेफ्ट, ठीक है। और ये लेफ्ट नहीं सॉरी क्या बोला है, आफ्टर मूविंग ए लिटिल ही टर्न इन द एंड टू हिज लेफ्ट, अच्छा एंड में जाके लेफ्ट साइड टर्न लेके वो रुक गए, ऐसे थे और लेफ्ट लेफ्ट साइड टर्न लेंगे, तो ऐसे किसी का फेस है तो नीचे के साइड लेफ्ट होगा, टर्न लेफ्ट और फिर उन्होंने चलना रोक दिया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन वाज ही गोइंग नाउ, अभी कौन से डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, तो नीचे के साइड यानी साउथ, नीचे के साइड यानी साउथ हो जाएगा, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, नीचे के साइड यानी साउथ हो गया। अगर हमें पूछता स्टार्टिंग पॉइंट से तो भी आंसर साउथ होता, देखो स्टार्टिंग पॉइंट से देखो तो भी नीचे के साइड दिख रहा है, ठीक है, और ऐसे भी देखो तो नीचे के साइड दिख रहा है, तो वो साउथ में चल रहा है। और जब तक हमें जो है मतलब ये कॉर्नर वाला कैलकुलेट कर भी नहीं सकते कॉर्नर वाइज, क्यों, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता कि इतना ही चले या उससे कम चले, यहाँ जितना चले यहाँ उससे कम या ज्यादा, तो हम लोगों को जैसे जैसे बोला था वैसे, इसलिए ऑप्शंस भी देखोगे जहां हमें माइल्स किलोमीटर जो है डिजिट्स में नहीं दिया हुआ है ना, वहां ऑप्शन हमें ऐसे ही मिलेगा, कॉर्नर वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, सीधा आंसर मिलेगा। देख के बता दो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये नीचे के साइड है साउथ हो जाएगा, ठीक है, तो साउथ के साइड ये अभी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का जितना भी क्वेश्चन था हम लोगों ने कर लिया, अब ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है, अच्छे से जितना प्रैक्टिस करोगे ये सब जो है, हमें यहाँ से 20 मार्क्स आता है टोटल लॉजिकल रीजनिंग से, जिसमें हम लोगों का नंबर सिस्टम कवर हो गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी कवर हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग का लॉजिकल रीजनिंग कौन सा वाला होगा, आई थिंक या तो ब्लड रिलेशन टेस्ट, ठीक है, या फिर सीटिंग अरेंजमेंट, दोनों में से कोई एक है, हम देखते हैं कि कौन सा पहले है, एक सेकेंड बताते हैं। हाँ इसके बाद है सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इसके बाद जो लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि सीटिंग अरेंजमेंट है, तो उसे हम लोग फ्रेशली स्टार्ट करेंगे, आज और नहीं कर रहे हैं, आज हम इतना ही करा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे और वेडनेसडे कर दिया मैंने ये क्लास, तो और 4 क्लास लगेगा, ठीक है, 2 वीक में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो ये दोनों कंप्लीट होने से फिर हम लोग जो है फिर से जो है स्टैटिस्टिक्स का क्लास बढ़ा लेंगे, क्योंकि मैथ तो हमारा एक बार पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फ्रेशली स्टार्ट करेंगे।